वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है आधा अधूरा नहीं, पूरे प्यार के साथ लौटेंगे। तो ये 1 घंटे की लंबी वीडियो करंट फीलिंग्स पर होने वाली है। आज की रीडिंग में हम आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स के साथ साथ उनका असली इरादा भी जानेंगे कि इस रिश्ते में उनका ट्रू इंटेंशन क्या है। और चैनल मैसेज होंगे। 1 आवर का लंबा वीडियो है। स्क्रीन पर कुछ ऑप्शंस आपको लगे हुए नज़र आ रहे होंगे क्योंकि ये पिक ए कार्ड रीडिंग है और मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोग अपनी इंट्यूशन से ऑप्शन को चुना करो। स्क्रीन पे जो विकल्प लगे हैं उनको चुनना अपने मन की आवाज़ को सुनकर। ऐसा नहीं है कि 1 नंबर है तो आप 1 नंबर को चुन लो, नहीं तो आपकी जो रीडिंग है वो ज़्यादा रेजोनेट नहीं करेगी। टाइम स्टैम्प्स नीचे लगे हैं डिस्क्रिप्शन में। आइए स्टार्ट करते हैं ऑप्शन नंबर 1 के साथ। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है और असली इरादा क्या है। तो पहले नंबर पे है ओवर पॉसेसिव हो रहे हैं आपके पार्टनर। शायद ये इंसान बहुत टाइम से आपको लेकर सोच रहे थे कि उनको इस रिलेशन में आगे क्या करना है, फ्यूचर बनाना है या नहीं बनाना है, क्या वो इस रिश्ते में कहीं ना कहीं आपको हमेशा के लिए खुशियाँ, प्यार और वो भरोसा दे सकते हैं जो उन्होंने पहले नहीं दिया। और ये पर्सन ना आपके लिए कहीं ना कहीं जलन भी रखते हैं। इनको आपसे जलन हो रही है। अब ये जलन इसलिए भी हो रही है क्योंकि उनको लग रहा है कि शायद आप उन पर अब ध्यान ज़्यादा नहीं दे रहे। आप शायद अपनी ज़िंदगी में बिजी हो गए हो और आप पहले से ज़्यादा इमोशनली बैलेंस्ड हो गए हो, स्ट्रांग बन गए हो। अपने जीवन में क्या ज़्यादा ज़रूरी है, क्या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। तो आजकल ना आपके पर्सन को ये लगने लगा है कि आपका ध्यान इनके ऊपर से उठ गया है। आप अभी इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो, आप अपनी लाइफ में खुश हो, ऐसा वो फील कर रहे हैं। उन्हें क्या पता, आप तो रात दिन उनके लिए टारो रीडिंग्स देखते हो। कब मेरे पर्सन लौट कर आएंगे, कब हम दोनों में बात होगी, कब हम दोनों घूमने जाएंगे, कब हम दोनों साथ में टाइम स्पेंड करेंगे, कब हम दोनों पहले जैसा रोमांटिक बॉन्ड और एक डीप कनेक्शन शेयर करेंगे। तो आप तो मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन उनको लग रहा है कि आपका ध्यान उन पर नहीं है। ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि कुछ लोगों ने शायद इस इंसान से खुद को डिस्टेंस किया हुआ है, दूरी बनाई हुई है। आप भी चाहते हो कि आपके पर्सन को आपकी कद्र हो जाए, आपकी रिस्पेक्ट करें, वो आपके प्यार को समझें, आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट ना करें और आपके लिए आपके पर्सन कोई कमिटमेंट जैसा, शादी जैसा ऑफर भी आपको ज़रूर दें। तो शायद इसलिए भी आपने इनको अपने से थोड़ा सा दूर किया हुआ है क्योंकि कुछ लोगों का ये रिलेशन पिछले 3 साल से ज़्यादा पुराना लग रहा है। 4 साल पुराना भी हो सकता है, 6-7 साल पुराना भी हो सकता है और 8 साल पुराना, 10 साल पुराना, 12 साल पुराना या उससे भी ज़्यादा साल पुराना हो सकता है। जिनका ये नया रिलेशन है, अभी 6 महीने पहले ही रिलेशन बना है, वो लोग ऑप्शन 2
ऑप्शन 3 या ऑप्शन 4 सुन सकते हैं, क्योंकि मुझे इस वाले ऑप्शन में ना ज़्यादा एनर्जी पुराने लंबे चले आ रहे रिलेशन की मिल रही है। और अभी पर्सन स्टॉकिंग स्पाइंग की एनर्जी में भी है। ये पर्सन आपको ना अगले कुछ घंटों में ऑनलाइन देखने वाले हैं, चेक करने वाले हैं, और ये आने वाले दिनों में भी ऐसा करेंगे। सिर्फ ये अभी की बात नहीं है कि वो अभी इस तरह आपके बारे में ऑनलाइन चेक कर रहे हैं, वो अगले कुछ दिनों में काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर आपको ढूंढेंगे, चेक करेंगे। अगर वो आपके दोस्तों को जानते हैं तो ये भी कह सकते हैं कि उसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन देते रहा करो, कुछ कुछ अपडेट वो वहाँ से भी लेंगे। बाकी ये पर्सन आपको काफ़ी कूल माइंडेड, रोमांटिक, ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव, जॉय और हैप्पीनेस की एनर्जी में देखते हैं। उन्हें लगता है कि आप मस्त मौला पर्सन हो, आप मस्त रहना पसंद करते हो, रिलेशन को आप खुशनुमा बनाते हो, प्यार को सामने वाले के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल कर देते हो। वो रोमांटिक फीलिंग्स आप में हैं। और अगर ये इंसान आपसे बात नहीं कर रहे हैं, नो कांटेक्ट इन्होंने किया है, डिस्टेंस इन्होंने बनाया है, लड़ाई झगड़ा कर कर ये आपकी लाइफ से अगर चले गए हैं, या बिना लड़ाई झगड़ा किए इन्होंने अचानक बात करना बंद कर दिया है, तो उसके पीछे मैं आपको एक रीज़न बता देती हूँ कि इनको रोका गया है। इस इंसान को इनके घर के बड़े लोगों द्वारा कुछ ऐसा बोला गया होगा कि बेटा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तक तो ठीक है, लेकिन शादी हमारे कहने पर होगी, हमारी मर्जी से होगी। हम जिस लड़की या लड़के को तुम्हारे लिए चुनेंगे तुम्हें वही शादी करनी होगी। तो शायद ये कड़वा घूंट पी गए हैं, इन्होंने शायद आपको बताया नहीं है। और कुछ लोगों के पार्टनर ने आपको बता दिया है कि फैमिली मान नहीं रही है, इसलिए मैं तुमसे अलग हो रहा हूँ, मैं तुमसे जाना नहीं चाहता दूर, लेकिन मुझे जाना पड़ा है सिर्फ अपने परिवार के कारण। और अगर ये पहले से शादीशुदा है, मैरिड हैं, ये आपके साथ इनका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन है, ये फिर भी आपके बारे में सोच रहे हैं। एक तो इनको आपकी ना बॉडी और ब्यूटी, अगर आप एक मेल हो तो आपकी फीमेल पार्टनर को आपकी बॉडी बहुत पसंद है, चाहे आपने बॉडी बनाई है या नहीं बनाई है, मैं वो बात नहीं कर रही, लेकिन आपकी शारीरिक बनावट, आपका जो स्ट्रक्चर है बॉडी का, वो आपकी फीमेल पार्टनर को काफ़ी पसंद है। और अगर आप एक फीमेल हो तो करंटली आपके पर्सन आपकी ब्यूटी से, आउटर अपीयरेंस से, पर्सनालिटी से, आपके ग्लो और शाइन से काफ़ी ज़्यादा मैस्मराइज्ड है, काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड है। शायद उनको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान देते हो, और अगर इस पर्सन ने कभी आपको किसी बात के लिए कमेंट किया है, टॉन्ट मारा है, कुछ होते हैं ना रिलेशनशिप में पार्टनर जो हमें कह देते हैं कि तुम्हें तो अपनी बॉडी पे या अपनी ब्यूटी पे ध्यान नहीं देना आता, तुमसे सुंदर तो वो लग रहा है या तुमसे सुंदर तो वो दिखती है। तो शायद आपने अपने ऊपर ना कुछ ऐसा किया है, या आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, अपने आप को स्टाइल में रखना, फैशन के साथ अपडेट रखना, और अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी फिजिकल हेल्थ, अपनी इमोशनल हेल्थ,
और अपने फाइनेंशियल स्टेटस को बढ़ाने की तरफ भी आपका ध्यान जा रहा है। तो जब हम अपनी लाइफ में ना इन सब बातों पर ध्यान देते हैं, अपनी एनर्जी, अपने आप को पॉजिटिव करने में, खुश रखने में और खुद को ब्यूटीफुल बनाने में जब हम ध्यान देते हैं, एनर्जी लगाते हैं, तो लोगों को ना हम में एक आकर्षण पैदा होता है, लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अब ये रीडिंग करंट फीलिंग्स पर है, लेकिन आपकी बॉडी से रिलेटेड, फिजिकल अपीयरेंस से रिलेटेड, आपके ऑरा से रिलेटेड, ब्यूटी से रिलेटेड, चार्म से रिलेटेड बहुत कार्ड्स आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है ये पर्सन आपको फिजिकली ज़्यादा पसंद करते हैं। इमोशंस अभी इनके उतने निकल कर नहीं आए कार्ड्स में, लेकिन अभी रीडिंग यहाँ ख़त्म नहीं हुई है, अभी मुझे और भी कार्ड्स देखने हैं। लेकिन अभी तक के कार्ड से जो समझ आ रहा है मुझे कि ये आपकी ब्यूटी से, आपकी फिटनेस, आपकी बॉडी, आपका बॉडी स्ट्रक्चर, उसके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। इरादा इनका क्या है? पहला कार्ड है पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, दूसरा कार्ड है हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस, तीसरा कार्ड है फ्री योर सेल्फ, चौथा कार्ड है लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, पांचवा कार्ड है इट इज सेफ फॉर यू टू लव, और आखिरी कार्ड निकला है लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। इस पर्सन का इरादा है आपके साथ प्यार से प्यार की बातें करना, दिल से दिल की तार जुड़ी हुई है। पर्सन जानते हैं हम दोनों का रिलेशन एक स्पेशल रिलेशन है, उनको ऐसा कई बार फील होता है। अभी प्रेजेंट टाइम में, आजकल के दिनों में उनका ज़्यादा सोचना और समझना आपको लेकर ये है कि इसके साथ मुझे कोई पास्ट लाइफ का रिलेशन लगता है। पता नहीं क्यों मैं हर टाइम इसके बारे में सोचता हूँ, ये मेरे दिमाग से निकलता नहीं है या जाती नहीं है। मेरे दिल में भी इसकी फीलिंग्स हैं, मेरे दिमाग में भी इसके ख्याल हैं। कुछ तो ऐसा है जो मुझे इसकी तरफ खींचता है, और सेम आपको भी फील होता है। दूसरी बात यहाँ पर ना, पर्सन अपने आप को कंट्रोलिंग एनर्जी से बाहर निकाल रहे हैं। अगर ये बहुत टाइम से सेल्फ कंट्रोल कर रहे थे, अपने आप को रोक रहे थे कि मुझे बात नहीं करनी, मुझे उसको सच्चाई नहीं बतानी, मुझे उसको फीलिंग्स के बारे में नहीं बताना, मुझे उसको प्यार के बारे में नहीं बताना, मुझे उसको फैमिली के बारे में सच्चाई नहीं बतानी कि मैं तो तुमसे शादी करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, लेकिन परिवार बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्योंकि इनको अपने फैमिली का भी है कि उनकी फैमिली की इमेज आपकी नज़रों में गिर ना जाए। और कुछ लोगों के पार्टनर छुप छुप कर सोशल मीडिया के जरिए रोज आपको ऑनलाइन चेक कर रहे हैं। इन्होंने कोई अकाउंट सोशल मीडिया पे बना रखा है, आपको पता है या नहीं पता है। ये उसके जरिए आपको देखते हैं और उससे ज़्यादा कुछ नहीं करते, क्योंकि शायद इनको उसी के सहारे अभी कुछ दिनों तक एक कंफर्ट, एक इनर पीस और एक सैटिस्फैक्शन फील होगा, जिसे कहते हैं ना मन की तसल्ली कर लेना कि ठीक है मैंने उसको देख लिया है ऑनलाइन, मैं खुश हूँ। उस एनर्जी में ये पर्सन है। और फ्री योरसेल्फ कहने का मतलब है आपको और इनको इस रिश्ते में फ्री होने की ज़रूरत है। फ्री होने का मतलब है कि 24 घंटे दिमाग में प्यार का भूत सवार नहीं होना चाहिए। कुछ टाइम के लिए आपको अपने मन को समझाने की ज़रूरत है
कि ये मेरा ही है, मुझे मिलेगा ही, तो मुझे डर काहे का, मैं क्यों अंदर से डर रही हूँ या डर रहा हूँ। जो मेरे लिए बना है वो मुझे मिलेगा ही मिलेगा, और इसीलिए ये लौट कर आपकी तरफ आएंगे। इनका इरादा इस रिश्ते में फ्यूचर बनाने का है। अभी मुझे कोई मैरिज का कार्ड या कोई सॉलिड कमिटमेंट का कार्ड नहीं मिला, जो मिला वो मैंने आपको बता दिया है। ये पर्सन आपको फिजिकली मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आजकल ये चाह रहे हैं कि आप और ये एक दूसरे को मिल लें, क्योंकि ये आपको किस करना चाहते हैं, बाहों में भरना चाहते हैं। और ये पर्सन आपसे बहुत अट्रैक्ट भी हैं, तो इसलिए भी इनका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं हो पा रहा, और ये फिजिकली क्लोज आना चाहते हैं। तो बस ये रीडिंग गाइस यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। इसे क्लेम ज़रूर करें, कमेंट में 555 एंजल नंबर लिखें, वीडियो को लाइक दे दें, चैनल को करें सब्सक्राइब। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। तो जिन्होंने आज का ऑप्शन नंबर 2 चुना है, काफ़ी सारे चैनल्ड मैसेज मुझे ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए मिले हैं। फिर हम उनकी फीलिंग्स पर आएंगे, उनके थॉट्स देखेंगे, उनका इरादा देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला चैनल्ड मैसेज है, भुलाना चाहता था तुम्हें, लेकिन ऐसा लगता है और भी ज़्यादा याद करने लगा हूँ। तुम रोज़ मुझे सपने में दिखाई देते हो, क्या तुम भी मुझे याद करते हो, प्लीज़ बताओ ना। इतना लंबा चौड़ा मैसेज है, इसमें कुछ बताने लायक नहीं है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही स्ट्रेट और बहुत क्लियर मैसेज है। ये पर्सन ने कोशिश की होगी मूव ऑन करने की, लेकिन हो नहीं पाया। क्या मूव ऑन करना किसी से इतना आसान है कि हम किसी को छोड़ दें और आगे बढ़ जाएं और हमें उसकी याद भी ना आए? क्या ये इतना आसान है? नहीं। हमें लगता ज़रूर है कि वो हमें भूल गए होंगे, अब तक तो उनको कोई और पसंद आ गई होगी या आ चुका होगा, पर ऐसा नहीं है। कुछ लोगों की आदतें हमसे मिलती हैं, कुछ लोगों की पसंद नापसंद हमसे मिलती है, कुछ लोगों के तौर तरीके हमारे साथ बहुत प्यारे होते हैं, बहुत क्यूट होते हैं, बहुत केयर होती है उस रिलेशनशिप में, उस कनेक्शन में। और कई बार जब हम दूसरे रिलेशनशिप्स में चले जाते हैं, चाहे वो जानकर गए थे किसी और रिलेशन में या फिर इनको मजबूरी में ऐसा करना पड़ा, क्योंकि मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप दोनों का कल्चर, कास्ट, रिलीजन, सोशल स्टेटस और फाइनेंशियल बैकग्राउंड अलग है। तो ये भी एक वजह हो सकती है कि ये दूर तो नहीं जाना चाहते थे, लेकिन जाना पड़ा। और अब जब ये दूर चले गए हैं आपसे, क्योंकि कुछ लोगों का यहाँ मुझे ब्रेकअप भी दिख रहा है। और एक और बात बता दूं गाइज, मैं जब ऐसी रीडिंग आप लोगों को देती हूँ जहाँ कुछ कार्ड्स में ब्रेकअप लिखा आता है, और मैं क्लियरली बता देती हूँ कि कुछ लोगों का ब्रेकअप है, तो बहुत लोग ना परेशान हो जाते हैं और कमेंट करेंगे वीडियोस के नीचे कि रीडिंग नेगेटिव थी। रीडिंग नेगेटिव नहीं होती, आपकी सच्चाई है, आप सुनना नहीं चाह रहे, आप भाग रहे हो, भूल जाते हो आप कि ये टैरो कार्ड रीडिंग्स सोशल मीडिया पर या इन जो मशहूर प्लेटफॉर्म्स सोशल मीडिया ने हमें दिए हैं, यूट्यूब दिया है, इंस्टाग्राम दिया है, फेसबुक दिया है, एक्स दिया है, ऐसी जगहों पर जब आप रीडिंग सुनते हो वो जनरल रीडिंग्स होती हैं। ये ज़रूरी थोड़ी है कि सबका ब्रेकअप हो रखा है, लेकिन जिनका हो जाता है ब्रेकअप वो लोग इससे खुद को रिलेट कर पाते हैं। तो सबको डरने की ज़रूरत नहीं है। रीडिंग बनाने का मकसद आप लोगों को डराना नहीं है, सिर्फ आपको सच्चाई बताना है।
मानना या ना मानना मर्जी आपकी है। अब देखिए, आज की रीडिंग में कुछ कार्ड्स बहुत पॉजिटिव आए हैं, कुछ एवरेज आए हैं। कुछ लोगों का पार्टनर आपसे सिर्फ फिजिकल होना चाहता है या होना चाहती है, और कुछ लोगों के पार्टनर को आपसे फाइनेंशियल हेल्प भी चाहिए। अब ये बहुत ही स्पेशल मैसेज है, बहुत चुनिंदा लोगों के साथ मैच करेगा। अगले कुछ दिनों में ये पर्सन आपसे फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, हेल्प के लिए, किसी तरह के फिजिकल बेनिफिट के लिए कांटेक्ट में आ सकते हैं। पैसों की मदद चाहिए उनको, या आपके साथ वो घूमना फिरना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं। और मुझे तो ये भी लग रहा है कि ये पर्सन आपको सच नहीं बताते, लेकिन ये पर्सन की नज़रें आप पर रहती हैं। ये पर्सन आपको ऑनलाइन चेक करते होंगे, और अगर आपके घर के कहीं आसपास ये रहते हैं तो बहुत ज़्यादा चांस है कि ये पर्सन कई बार आपके घर के बाहर से निकल जाते होंगे, कई बार ऑफिस के बाहर खड़े रहते होंगे, आपके निकलने का वेट करते होंगे और आपको देखकर फिर चले जाते होंगे। या तो फिर ये किसी मार्केट प्लेस, किसी फेवरेट शॉप, फेवरेट शॉपिंग मॉल के बाहर, किसी पार्किंग में, किसी पार्क में, किसी ऐसी जगह पे छुपकर आपको देख लेते हैं जिसके बारे में आपको आज तक शायद पता ही ना हो। आज मैंने रीडिंग में बताया तो शायद अब आप ध्यान भी रखोगे कि कहीं आसपास मेरे पार्टनर तो नहीं। और ये उन लोगों के लिए है जिनका पार्टनर उन्हीं के शहर में रहता है या रहती है, या शहर के किसी आसपास के एरिया से हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन वालों के साथ ये रेजोनेट नहीं करेगा। बाकी इनकी करंट फीलिंग्स में आपकी तरफ एक जोरदार आकर्षण और एक डीप कनेक्शन भी फील कर रहे हैं। ये इस पर्सन को प्यार में कई बार ऐसा लगा होगा आपके साथ कि ये इंसान इतना सच बोलने वाला, प्यार निभाने वाला और रिश्तों को बचाकर रखना, संभाल कर रखने वाला कैसे हो सकता है। जिसे कहते हैं ना, इट्स टू गुड टू बी ट्रू। कई बार वो डाउट करते हैं कि कोई इतना ज्यादा अच्छा कैसे हो सकता है, क्योंकि इनको जिंदगी में धोखा बहुत मिला है। इनकी लाइफ में प्यार हो या रिलेशनशिप हो या फ्रेंडशिप रही हो या इनका कोई पार्टनर रहा हो, बिजनेस पार्टनर, या कोई बचपन का दोस्त रहा हो, या दोस्ती में कई बार धोखा खा चुके हैं। तो जब आपसे प्यार हुआ तो ये आपको भी शक के दायरे में रखते थे, और अभी इनको ऐसा लग रहा है कि वो आपको खोना नहीं चाहते। ये कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि इनके कार्ड्स में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। आजकल इनको आपका नाम, आपके साथ बिताया हुआ पुराना वक्त, वो स्वीट टाइम्स, गोल्डन टाइम्स, ब्यूटीफुल मेमोरीज, रोमांटिक फीलिंग्स सब याद आ रही हैं। जब आप उनको रिलेशनशिप में प्यार से मनाते थे और वो जो खट्टी मीठी लड़ाई झगड़े छोटे मोटे होते रहते थे, वो दोबारा चाहते हैं कि ये सब दोबारा वापस हमारी लाइफ में, इस रिश्ते में आ जाए। आप दोनों ना मुझे सोलमेट वाली वाइब दे रहे हो। आई डोंट नो व्हाई, ऐसा लग रहा है कि आप दोनों सोलमेट हो। और आज की रीडिंग में कार्मिक भी आए हैं, ट्विन फ्लेम वाले जो लोग हैं जिनको लगता है कि हमारा रिलेशन ट्विन फ्लेम है, वो वाले कार्ड्स भी आए हैं। तो आज मुझे सारे ही कार्ड्स मिल रहे हैं। अब अगला चैनल्ड मैसेज देखते हैं। कितने दिनों से मैंने तुम्हारी आवाज नहीं सुनी, बहुत मन कर रहा है तुमसे बात करने का। तो गाइस, सीधी सी बात है, अगर मन कर रहा है तो कॉल कर लो। घमंड में रहकर
एटीट्यूड में रहकर, ईगो में रहकर क्या मिलता है, मुझे तो समझ नहीं आता। ये पर्सन अंदर से मरा जा रहा है आपको देखने के लिए, आपकी आवाज सुनने के लिए, आपके पास आने के लिए, लेकिन ये हिम्मत नहीं कर रही या कर रहा। इस पर्सन को ना हीलिंग की ज्यादा जरूरत है। इस पर्सन का थ्रॉट चक्रा, रूट चक्रा, थर्ड आई चक्रा और हार्ट चक्रा, इन चक्रों पे बैलेंस करने की ज़रूरत है, मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, अपने आप को ग्राउंड करने की ज़रूरत है, हीलिंग पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर ये सब इनको नहीं भी पता तो जाने अनजाने में अगर इंसान ये सोच ले कि हमें आज से किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी के साथ झूठ नहीं बोलना, हमने किसी का फ़ायदा नहीं उठाना, हमें प्यार बांटना है, हमें लोगों की ज़िंदगी में दुख ऐड नहीं करना बल्कि खुशियाँ ऐड करनी है, तो हमारे ये जो चक्र है ना बॉडी के अंदर, वो अपने आप धीरे धीरे बैलेंस में आना शुरू हो जाते हैं। हमारे ये चक्र इसीलिए तो बैलेंस से बाहर जाते हैं जब हम बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो जाते हैं, मीन हो जाते हैं। और कई बार कुछ लोग जो बहुत डरते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते, अपनी शेल में रहना चाहते, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते, ऐसे लोगों के साथ भी यही होता है कि उनके चक्र सही से काम नहीं कर पाते। तो अगर आपकी इनसे बात होती है तो आप इनको कहा करो कि आप जो फील करते हो बिंदास बोला करो, अपनी फीलिंग्स को अंदर दबाकर मत रखा करो। गुस्सा आता है तो निकाल दो, बुरा लगता है तो बोल दो, किसी बात से नाराज हो तो बता दो। और अगर मेरे साथ रिलेशन में शादी नहीं करना चाहते, फ्यूचर नहीं बनाना चाहते तो भी बताओ, क्योंकि अगर कोई आपको ऊपर ऊपर से कह रहा है कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ या तुमसे मैं प्यार करता हूँ और मैं तुम्ही से शादी करूँगी या कराऊँगा, लेकिन वो अंदर से नहीं चाहता, अंदर से शायद उसको डर है कि कैसे होगी शादी, मेरे तो घर वाले ही नहीं मानेंगे, हमारा तो रिलीजन अलग है, हमारी तो कास्ट ही मैच नहीं कर रही, हमारे तो स्टेटस में इतना डिफरेंस है, घर वाले 100 बातें करेंगे, समाज में क्या मुंह दिखाएंगे। तो जब इतने सारे फियर्स अंदर हैं लेकिन आप ऊपर से झूठ बोल रहे हो कि नहीं मैं तो पेरेंट्स को मना लूँगा, प्लीज़ मुझे टाइम दे दो, प्लीज़ मुझे मौका दे दो, और सामने वाले को सिर्फ आप झूठ बोलकर रिलेशन चलाओगे तो वो रिलेशन फिर घसीट घसीट के चलता है। कभी ब्रेकअप हो जाएगा, कभी पैचअप हो जाएगा, कभी बीच में थर्ड पार्टी आ जाएगी, कभी वो थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, कभी आपको वो वेट करने के लिए बोलेंगे, कभी आप उनका वेट करते करते इतना थक जाओगे कि आप सोचने लगोगे कि शायद मेरे लिए प्यार ही नहीं बना। और फिर आपको अगर कोई सच्चा प्यार दे भी रहा होगा, कोई और इंसान अगर आप में इंटरेस्ट ले रहा होगा, अगर आपको कोई शादी का रिश्ता भी आएगा ना, तो भी आप उसकी तरफ ध्यान नहीं दोगे क्योंकि आपका मन टूट चुका होगा प्यार से और आपको लगेगा कि ये भी ऐसे ही निकलेगा या ये भी ऐसी निकलेगी। तो जब हमारे पुराने कुछ रिलेशनशिप हमको धोखा देते हैं तो ऐसे धोखों से हमारा दिल हील नहीं हो पाता, और जब हमें कोई और रिलेशन उस धोखे के बाद मिलता है तो हम उसके साथ अपनी सारी उम्मीदें बांध लेते हैं कि अगर ये इंसान मेरी लाइफ में नया आया है तो शायद इसको ऊपर वाले ने मेरी ज़िंदगी में भेजा है ताकि मैं पुराने दर्द, पुराने गम और पुराने रिलेशन के वुंड्स को हील कर सकूं, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो ये पर्सन ना अभी एक्शन नहीं लेंगे, इनका इरादा जो है फिजिकल होने का है, मैंने आपको क्लियरली बता दिया। शादी वादी का अभी मुझे कोई कार्ड नहीं मिला। अगर इनका कोई एक्शन आएगा तो ये आपके साथ रिलेशन को रोमांटिक बनाना चाहते हैं और रिलेशन में लाइट हार्टेड एनर्जी डालना चाहते हैं, लेकिन अगर आप इनसे भारी भरकम सवाल पूछोगे मैरिज को लेकर, रिलेशनशिप में फ्यूचर को लेकर, तो ये गोलमोल सा आंसर देंगे। इस रीडिंग में राशियां सारी आई हैं,
फायर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, एयर एलिमेंट। तो ये रीडिंग आज की यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आपको जल्दी से जाना है और लिखना है 555 एंजल नंबर। वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। बढ़ते हैं तीसरे ऑप्शन पर। तो जिन्होंने ये वाला ऑप्शन थर्ड चुना है, पर्सन की करंट फीलिंग्स और ट्रू इंटेंशन, सच्चे इरादे आपको लेकर क्या है। पहला तो कार्ड है फास्ट एक्शन का। जिनके पर्सन ने आपको लेकर अभी तक कोई एक्शन जल्दी नहीं लिया, बहुत टाइम से आपको हाँ या ना में लटका रहे हैं, या फिर अगर ये पर्सन आपसे बात ही नहीं कर रहे हैं, नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है, या फिर किसी थर्ड पार्टी सिनेरियो में इन्होंने आपको डाला है, कुछ भी चल रहा है इनकी लाइफ में, ये अब आपको वेट नहीं कराएंगे, अब आपकी लाइफ में ये आना चाहते हैं। शायद इसीलिए आज की रीडिंग का टाइटल भी इसी तरह का आया है। दूसरी बात, ये फास्ट एक्शन ये भी हो सकता है कि आपको ये अपने रिश्ते से जुड़ा हुआ कोई सच बता दे। अगर उनको आपके साथ फ्यूचर बनाना है, शादी करनी है, घर बसाना है, आपके जीवन में अगर वो खुद रहना चाहते हैं, आपको प्यार देना चाहते हैं, आपके साथ वो खुद लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो भी वो बता देंगे। और अगर उनको लगता है कि हम दोनों का फ्यूचर नहीं है, हमारी शादी नहीं हो पाएगी, बहुत सारी मुश्किलें अगर उनको लग रही हैं, बहुत डर लग रहा है, अगर उनको किसी बात का उनको टेंशन है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, तो भी वो आपको अगले कुछ हफ्तों में या फिर 1 से 2 महीनों के अंदर क्लियरली कम्युनिकेट कर देंगे। अब आप में से कुछ लोग कहोगे कि मैम 1 से 2 महीने फास्ट एक्शन थोड़ी है। अगर आपने इतना टाइम वेट किया है गाइस, तो 1 या 2 महीने आपके लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि अगर वो आते हैं आपकी लाइफ में तो वो शादी के लिए ही आ रहे हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ भी हो सकता है। वो आपको आकर ये भी कह सकते हैं कि प्लीज़ मुझे टाइम दे दो, अभी मैं शादी के लिए रेडी नहीं हूँ, या अभी मेरे घर वाले मानेंगे नहीं, पहले मुझे कुछ अपनी करियर में, अपनी लाइफ में बड़ा करना है, या फिर मेरा कुछ सपना है प्रोफेशनली, मैं उसको पूरा करना चाहता हूँ, तब तक मेरे घर वाले भी मान जाएंगे। तो जो भी इनके दिल में है वो ये बात करेंगे आपको। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है गाइस कि ये किसी थर्ड पार्टी से रिलेशन ख़त्म कर देंगे, तब आपकी लाइफ में लौट कर आएंगे। अगर इनकी लाइफ में अभी भी वो रिश्ता चल रहा है, चाहे वो आपको पता है कि हाँ ये किसी और के साथ भी है रिलेशन में, या फिर अगर आपको नहीं पता, तो भी ये कुछ ऐसा जल्दबाजी में अब करने वाले हैं, आर या पार लगाने वाले हैं कि मुझे उसको छोड़ना है और मुझे अपने ट्रू लव के पास, अपने सच्चे पार्टनर के पास वापस लौटना है। तो भी ये फास्ट एक्शन लेंगे, ठीक है। और मुझे यहाँ क्या दिख रहा है, मुझे यहाँ पर कुछ चार्म्स मिले हैं। ये चार्म्स हैं वो ऑब्जेक्ट्स, वो आइटम्स जो सिंबॉलिक होते हैं, इनका सिग्निफिकेंस होता है। कुछ लोगों ने पूछा था कि चार्म्स क्यों आते हैं रीडिंग में। जब पहले ज़माने में, बहुत सालों पहले, राजा महाराजा के टाइम में टैरो की शुरुआत नहीं हुई थी, टैरो बाद में आया है। और उससे भी पहले भविष्यवाणी करने के लिए, प्रेडिक्शंस देने के लिए
नेचर ने हमें जो चीज़ें दी हैं उसका इस्तेमाल किया जाता था। जैसे क्रिस्टल्स ज़मीन से निकलते हैं, महंगे महंगे जो रत्न हैं, जेमस्टोन्स हैं, वो ज़मीन से निकलते हैं। वैसे ही चार्म्स जो थे ये वो ऑब्जेक्ट्स होती हैं जो उनके पास आसानी से उपलब्ध रहता था और वो उसको पकड़कर ज़मीन पे उन चार्म्स को फेंकते थे और जो भी उस पे इमेज बनी आती थी उससे भविष्यवाणी देते थे। ठीक है, जानवरों की हड्डियां भी इस्तेमाल होती थी पुरातन काल में, एंशिएंट टाइम्स में। तो आज की रीडिंग में जो चार्म निकला है पहले नंबर पे है, इस पे एक प्यारा सा की चेन बना है और की चेन पे बना हुआ है मिकी माउस। और इस मिकी माउस से मुझे बचपन की पुरानी यादें ताज़ा हो गई। जब हम सब छोटे थे तो टीवी में मिकी माउस के कार्टून्स बहुत देखा करते थे, स्पेशली जो 90s के दशक के जन्म लिए हुए मेरे दर्शक हैं जिनका जन्म 90 के दशक का रहा है, और उन्होंने देखा होगा कि मिकी माउस बहुत फेमस कार्टून हुआ करता था। तब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, इंटरनेट नहीं था, तो टीवी में ऐसे कार्टून्स आते थे और सारा जो बच्चों का ग्रुप होता था, आस पड़ोस के सभी बच्चे इकट्ठे होकर टीवी के आगे बैठ जाते थे इस कार्टून को देखने के लिए। और इस कार्टून की चर्चा इसलिए भी कर रही हूँ मैं क्योंकि मिकी माउस का हमेशा एक प्रेयर रहता है और ये दोनों एक कपल की तरह होते हैं, मिकी और मिनी। तो यहाँ पे मिकी माउस आया है, इसका मतलब पर्सन आपको अपना काउंटर पार्ट मानते हैं। जो की चेन यहाँ पर निकला है, चाबियों का गुच्छा या छल्ला कह लो, इस की चेन का इस्तेमाल हम तभी करते हैं क्योंकि चाबी कहाँ लगती है। की चेन का इस्तेमाल ताले की चाबी को सिक्योर करने के लिए किया जाता है। तो आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो। अगर एक जना भी इस रिलेशन में अपने प्यार को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी एनर्जी को, अपने टाइम को, अपने इनपुट को कम कर दे तो दूसरा अकेला पड़ जाता है। दूसरा चार्म यहाँ पर निकला है जिसमें बना हुआ है छाता, अम्ब्रेला। छाता एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत ब्यूटीफुल चार्म है क्योंकि छाते का मतलब आपके पर्सन आपको मानते हैं अपनी लाइफ का वो प्रोटेक्शन शील्ड, वो सिक्योरिटी फील करते हैं आपसे कि आपके साथ रिलेशन में उनको कभी धोखा नहीं मिलेगा, आप कभी उनको छोड़कर नहीं जाओगे, बल्कि उनको हमेशा मुसीबतों से, परेशानियों से बचाओगे। बिल्कुल वैसे जैसे एक छाता गर्मी से, तेज धूप से, तेज बारिश से इंसान को बचाता है। वाओ, बहुत प्यारा चार्म्स निकल रहे हैं। ऑलरेडी मैं 2 ऑप्शन की रीडिंग कर चुकी हूँ, ऑप्शन 1 की और ऑप्शन 2 की। मुझे एक भी चार्म नहीं मिला, सिर्फ आपकी रीडिंग में मिला है। तो ये वाला ऑप्शन बहुत रोमांटिक लोगों का है, बहुत स्पेशल एनर्जी फील हो रही है मुझे। आप लोग सोलमेट हो सकते हो पास्ट लाइफ के, और 40% कार्मिक हैं, 60% सोलमेट हैं। ट्विन फ्लेम वाले यहाँ पर नहीं है, इस ऑप्शन में ट्विन फ्लेम एनर्जी नहीं है। अगर कोई ये फील करता है या करती है कि मैं तो ट्विन फ्लेम हूँ अपने पार्टनर के लिए, तो आप ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 या ऑप्शन नंबर 4 सुन सकते हो। इस थर्ड ऑप्शन में ट्विन फ्लेम एनर्जी नहीं है। और मुझे यहाँ क्या दिख रहा है, अगला चार्म निकला है जिसपे बना हुआ है एक प्यारा सा बैलून, गुब्बारा बना हुआ है। गुब्बारा या तो हम बर्थडे वाले टाइम पर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या फिर गुब्बारे का इस्तेमाल किया जाता है
होली के आसपास जब हम गुब्बारे में पानी भरकर, रंग भरकर एक दूसरे पर फोड़ डालते हैं, तो गुब्बारा इस रीडिंग में बैलून निकला है। या तो आपका आने वाले दिनों में जन्मदिन आ रहा है या इनका जन्मदिन आ रहा है और ये आपके साथ मौज मस्ती करना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, मोमेंट्स बनाना चाहते हैं, मेमोरीज क्रिएट करना चाहते हैं और आपको लेकर काफ़ी एक्साइटेड भी हैं, काफ़ी क्यूरियस भी हैं और काफ़ी पॉजिटिव भी हैं। शायद वेट ही कर रहे हैं ये कि ये किसी बहाने से आपको कांटेक्ट करें, किसी बहाने से आपकी लाइफ में आए, किसी बहाने से ये आपको बोलना चाहते हैं कि मैंने हम दोनों के लिए कुछ प्लान कर रखा है, इस बार हम अपना जन्मदिन ऐसे मनाएंगे या वैसे मनाएंगे। तो इनके पास आइडियाज़ भी हैं, प्लान्स भी हैं और ये आपके जन्मदिन पर आपको कोई सरप्राइज भी दे सकते हैं। और क्या निकल रहा है यहाँ पर? अगला चार्म आया है जिसपे एक प्यारी सी अंगूठी बनी हुई है। ये एक बैंड की तरह है, मतलब ये मेल फीमेल दोनों के लिए रेजोनेट करेगी। अंगूठी प्यार की निशानी मानी जाती है और शादी हो, कोई भी स्पेशल लाइफ का इवेंट हो, तो जब हम किसी को प्यार करते हैं, स्पेशली लव रिलेशन में, अंगूठी देने का मतलब है या अंगूठी पहनाने का मतलब है कि तुम मेरे लिए इतने खास हो कि तुम्हें मैं अपने जीवन में सारी उम्र के लिए चुन रहा हूँ। एंगेजमेंट के टाइम अंगूठी पहनाई जाती है, शादी के टाइम पहनाई जाती है, प्रॉमिस रिंग होती है, कमिटमेंट के लिए रिंग पहनाई जाती है, वेडिंग के लिए पहनाई जाती है। तो ये अंगूठी दोनों के लिए निकल कर आई है। शायद ये पर्सन आपको कमिटमेंट देने का सोच रहे हैं, इरादा इनका यही है कि आगे चलकर वो इस रिश्ते को शादी तक लेकर जाएं। और पास्ट में अगर इन्होंने शादी के नाम पर अचानक आपसे कनेक्शन ख़त्म किया था या बोलचाल बंद कर दी, नंबर ब्लॉक कर दिया, या फिर इन्होंने आपको क्लियर बोल दिया कि हम दोनों में फ्यूचर नहीं बन सकता, और अगर ये मैरिड है पहले से तब भी ये आपको मानते हैं अपना एक परफेक्ट मैच। कई बार तो इनको ऐसा भी लगता है कि अगर उनकी शादी नहीं हुई होती तो आपके जैसा पर्सन ही उनको शादी के लिए चाहिए था। ये बताया भी होगा इन्होंने आपको। अगला चार्म देखते हैं क्या निकला है। इस चार्म में मुझे एक पेन नजर आ रहा है। अब इस पेन से मुझे बहुत सारी बातें लिंक होती हुई नजर आ रही हैं। पेन क्या है? कम्युनिकेशन को दिखाता है। पेन हमारे जीवन में इम्पॉर्टेंट चीज़ों को फाइनल करने के लिए भी दिखाता है, क्योंकि जब भी हमने कुछ अहम अब फैसला ज़िंदगी में लेना होता है तो हम उसको बोलकर नहीं लेते, उसको डॉक्यूमेंट्स पे साइन करके लिख कर हमेशा के लिए सेव कर लेते हैं। तो ये पेन से मुझे लग रहा है कि आपकी डेस्टिनी आप लिखोगे, अपनी किस्मत आप लिखोगे। अगर आपको लगता है कि मेरी किस्मत में प्यार नहीं है, मेरी किस्मत में ट्रू लव नहीं है, मैरिज नहीं है, एक अच्छा रिलेशन नहीं है, एक अच्छा पार्टनर नहीं है, तो अपनी सोच को आज इस रीडिंग को सुनने के बाद प्लीज़ बदल लेना। कभी भी अपने अंदर किसी भी तरह का डाउट मत लेकर आओ। ईश्वर ने हम सबको बनाया है, धरती पे भेजा है, तो हमें प्यार के लिए हमारे काउंटर पार्ट को भी बनाया है। हमारे लिए जोड़ी पहले से तय है, ऊपर वाले ने हमारे लिए पार्टनर बना रखा है। अगर आप
हमेशा अपने आप को कोसते रहोगे ना कि मेरी तो शादी नहीं हो रही, मेरी फ्रेंड्स की शादी हो गई, मेरे कजन्स की शादी हो गई, मेरी क्यों नहीं हो रही, शायद मेरी किस्मत ही फूटी है, शायद मेरी किस्मत में प्यार ही नहीं है। तो इन शब्दों को बोलना बंद कर दो। अगर आप इनसे भी शादी करना चाहते हो तो आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना है, थॉट्स पॉजिटिव रखने हैं, डेली अफर्मेशन लिखने की आदत डालो। इसीलिए शायद आपको पेन वाला चार्म मिला है आज की रीडिंग में कि अगर आप अपने इच्छाओं को डेली किसी डायरी में या कॉपी में लिखना शुरू करोगे, जैसे कि मेरी शादी एक बहुत रोमांटिक पर्सन से हो गई है, आपने ये नहीं लिखना कि हो जाएगी, आपने लिखना है हो गई है और उसको फील करना है। अफर्मेशन इस तरह काम करते हैं। मेरे पार्टनर से डेली फोन पर बात होती है, चाहे वो आपसे 3 महीने पहले से बात करना छोड़ चुके हैं, चाहे 1 साल से बात करना बंद कर चुके हैं। और लिखते टाइम फील करो, केवल लिखकर काम खत्म नहीं करना। जब तक फील नहीं करोगे तब तक वो एनर्जी आपके ऑरा में नहीं आएगी। आपको फील करना है, तो ये पर्सन से आपका रिलेशन ठीक हो जाएगा। और ये रीडिंग आज की यहीं तक थी। मैंने आपको इनका इरादा भी बता दिया और इनका एक्शन मुझे कुछ लोगों में थोड़ा लेट लग रहा है। 1 महीने से लेकर 2 महीने के बीच में एक्शन आता हुआ दिख रहा है। अगर किसी के पर्सन का एक्शन 1 महीने के अंदर आ जाता है तो आप इस पर्सन के साथ क्लियरली कम्युनिकेट ज़रूर करें। पास्ट को लेकर ज़्यादा बात ना करें, बल्कि प्रेजेंट और फ्यूचर को क्रिएट करें। और बाकी आज की इस रीडिंग में राशियां सारी आई हैं। फायर एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट है, एयर एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट है। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में जल्दी से आपको 555 लिखना है, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। बढ़ते हैं आज के आखिरी ऑप्शन 4 ऑप्शन की तरफ। तो जिन्होंने आज का आखिरी ऑप्शन नंबर 4 चुना है, सबसे पहले तो आपके लिए मुझे काफ़ी सारे चैनल्ड मैसेज मिले हैं और काफ़ी सारे चार्म्स भी मिले हैं। पहला चैनल मैसेज देखते हैं, फिर उनकी करंट फीलिंग्स पे आऊँगी मैं और उनके सच्चे इरादों पर आऊँगी, ठीक है। पहला चैनल मैसेज है, तुम मेरी ज़िंदगी हो, लेकिन इस ज़िंदगी को मैं हकीकत बनाने की कोशिश में लगा हूँ और काफ़ी ज़्यादा अकेला पड़ चुका हूँ। मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। पर्सन 99% श्योर है कि आप उनकी लाइफ हो, आपको वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी मानते हैं। स्पेशल जगह उन्होंने आपको अपने जीवन में दे रखी है। शायद अगर इस पर्सन ने कभी आपको बोला होगा तो क्लियर बोला होगा कि मुझे तुमसे ही शादी करनी है, लेकिन इसको रियलिटी में वो कैसे बदले, इसको अपने घर वालों के सामने वो कैसे बोले, ये उनको समझ नहीं आ रहा। बहुत चैलेंजेस लग रहे हैं उनको, क्योंकि जितना आसान हमें लगता है ना कहना कि मुझे तुमसे शादी करनी है, अगर हमारे घर वाले मानते हैं तो शायद उनके घर वाले नहीं मान रहे, उनको उतना ही मुश्किल लग रहा है। लेकिन वो मान चुके हैं, उनको कोई आप पर डाउट नहीं है, उनको किसी तरह का डर भी नहीं है कि आप उनको कभी धोखा दोगे, बल्कि वो बहुत कॉन्फिडेंट हैं। उनको पूरा ट्रस्ट है आप पर कि आप जैसा इंसान उनको ज़िंदगी में कभी भी धोखा नहीं देगा, कभी छोड़कर नहीं जाएगी, कभी हर्ट भी नहीं करेगी, बल्कि हमेशा प्यार देगी, हमेशा केयर करेगा, हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर हाथ पकड़कर लाइफ में आगे बढ़ेगा। क्योंकि आप लविंग केयरिंग होने के साथ साथ आप सपोर्टिव भी हो, आप इमोशनल भी हो, आप विजडम सीकर हो। लाइफ में आपने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन कर लिया है। आपको भी इस इंसान से पहले जीवन में ऐसे लोग ज़रूर मिले हैं जिन्होंने धोखा दिया है,
प्यार के नाम पर, रिलेशनशिप के नाम पर, दोस्ती के नाम पर। और कुछ लोग मेरे जो दर्शक हैं, शायद वो डिवोर्स्ड या डिवोर्सी भी हो सकते हैं, या फिर सिंगल पेरेंट हो सकते हो आप। अपने बच्चे की देखभाल अकेले संभालना, अकेले उसका जीवन कितना अच्छा होना चाहिए, उसके जीवन में सारी खुशियाँ आप उसको दे रहे हो, तो आपके लिए ये आसान नहीं है। आपके पार्टनर को पता है कि आप अकेले सारी जिम्मेदारियों को निभा रहे हो, तो वो मानते हैं कि आप जैसा पर्सन उन्हें कहीं और नहीं मिलेगा, लेकिन वो अपनी रियलिटी को फेस नहीं कर पा रहे। इस रिश्ते को हकीकत में बदलने के लिए उनको बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, घर वालों की बहुत बातें सुननी पड़ेंगी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने कोशिश की हो घर वालों को आपके बारे में कुछ बताने की, लेकिन उनके घर वालों ने उनको पहले ही बोल रखा हो कि तुम्हारी शादी, तुम्हारा फ्यूचर, तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन हम लेंगे, तुम नहीं लोगे, तो शादी तो हमारी मर्जी से होगी। शायद ये उनको पता है, लेकिन वो क्या करें, वो फंस गए हैं। दूसरी बात, मुझे इस रीडिंग में ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन आपको ना क्लियरली बोल चुके हैं कि शादी जैसी बात अब तुम दोबारा मेरे साथ कभी मत करना, लेकिन मैं तुम्हारे साथ सारी उम्र इस रिश्ते में बनी रहूँगी या बना रहूँगा। और आपको शायद ये सच सुनकर इस पर्सन पे गुस्सा भी आ रहा होगा, और शायद आपने इस पर्सन को बोला भी होगा कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगा या नहीं रह पाऊँगी, क्योंकि यहाँ पे ना मुझे सेपरेशन दिख रहा है। या तो आप सिर्फ इनसे शादी ही करना चाहते हो, उससे कम में आप सेटल नहीं होना चाहते, ना ही आप एडजस्ट करना चाहते हो। शायद बहुत टाइम से आपने इनको बोल रखा होगा कि हमारा इतने सालों का रिलेशन है, मैं किसी और की तरफ नहीं जाना चाहता या चाहती, और आपको इनका वेट है, और ये समझ नहीं पा रहे कि ये आपको फाइनली क्या जवाब दें। इसलिए मुझे लग रहा है इन्होंने आपसे थोड़ा सा ना खुद को दूर किया हुआ है, क्योंकि ये आपको हर्ट भी नहीं करना चाहते। जब आप किसी से रोज बात करते हो तो सामने वाले को हमसे उम्मीदें बढ़ जाती हैं कि इतने सालों से हम बात कर रहे हैं, कई बार लड़ाई हुई, कई बार झगड़ा हुआ, फिर हम दोबारा साथ में आ जाते हैं, तो शादी तो मैं इसी से करूँगा या इसी से करूँगी। लेकिन जब सामने वाले से हमें वो श्योरिटी नहीं मिलती, वो कमिटमेंट नज़र नहीं आता, तो हमारा दिल टूट जाता है, और वो आपका दिल दोबारा तोड़ना नहीं चाहते, इसलिए वो खुद को दूर कर रहे हैं आपसे। पेनफुल है गाइस, ये आसान नहीं है, मुझे पता है। मैं आपको जितना आसानी से रीडिंग में बता रही हूँ, समझा रही हूँ, उतना ही तकलीफ़ में आपको ये सुनना पड़ रहा है, क्योंकि किसी को भी नहीं अच्छा लगता कि उसका पर्सन उससे शादी ना करे, कहीं और शादी करे। दुनिया में हर कोई चाहता है कि हमारा पार्टनर हम जिससे प्यार करें वो हमारा ही रहे, हम उसको किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते। तो ये तो रही उनकी बात जो लोग मैरिज को लेकर परेशान हैं। तो मैंने आपको पर्सन का इरादा बता दिया है कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं, बट उनकी कुछ मजबूरियां हैं, उनके कुछ फियर्स हैं, उनको रिस्क लेने में डर लग रहा है, उनको अपनी फैमिली को फेस करने से डर लगता है, इसीलिए वो आपसे खुद को दूर कर लेते हैं। और जब वो दूर कर लेते हैं अपने आप को आपसे, तब उनको आपकी तरफ एक खिंचाव महसूस होता है, वो आपकी तरफ अपने आप को खिंचा हुआ फील करते हैं, उनको पुरानी बातें याद आती हैं, पुराना गुजरा हुआ टाइम उनको कई बार इमोशनल कर देता है। और कई बार तो ऐसा भी होता होगा कि आप दोनों एनर्जी को मिरर करते हो, जब आप उनके बारे में सोच रहे होते हो तो उधर
उस पर्सन के दिल में आपके ख्याल चल रहे होते हैं, वो भी आपको मैनिफेस्ट करते हैं। अगर आप उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो तो उनको भी साइन मिलते हैं। आप दोनों पास्ट लाइफ के सोलमेट हो। और आज की इस रीडिंग में ऑप्शन नंबर 4 के अंदर ये वाला जो आप ऑप्शन सुन रहे हो, इसमें कार्मिक कार्ड्स भी काफ़ी आए हैं। और यहाँ पे ट्विन फ्लेम कार्ड्स भी हैं। और देखते हैं क्या है यहाँ पर। अगला मैसेज है, आई स्टिल रिमेंबर आवर फर्स्ट डेट, यू आर ऑलवेज स्पेशल टू मी। पर्सन कह रहे हैं कि मुझे आज भी हमारी पहली डेट याद है, पहली मुलाकात, वो फर्स्ट टाइम जब आप डेट पर गए थे वो याद है। और वो इसलिए भी याद है क्योंकि आप उनके लिए स्पेशल हो। चाहे आपको अब ये बोलकर बताते हो या ना बताते हो, लेकिन आप उनके दिल में जगह बना चुके हो और उनके दिल से आप कभी नहीं निकलोगे। ये पर्सन चाहे आपसे बात कर रहे हो या ना कर रहे हो, ये पर्सन चाहे मैरिड हो या अनमैरिड हो, ये पर्सन चाहे डिवोर्स्ड हो, सेपरेटेड हो, या ये सिंगल हो, या फिर ये लॉन्ग डिस्टेंस में हो, कहीं भी हो, पर आपने उनके दिल में वो जगह बना ली है। और दिल में जगह बनाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। बस प्रॉब्लम है तो सिर्फ आपके कर्मों का लेखा जोखा, आपके कार्मिक डेट्स हैं। आप लोग पास्ट लाइफ के कार्मिक हो। इस जन्म में आपको सोल लेसन इस रिलेशन से मिलेंगे। आप अवेकनिंग को समझोगे, आप स्पिरिचुअल जर्नी पर आओगे, आप अपने हायर कॉन्शियसनेस पर आओगे, आप अपनी लाइफ के उस पर्पस से जुड़ोगे जिसके लिए ये रिलेशन आपके जीवन में आया है। और सेम ये उनके साथ भी होगा। अगला चैनल्ड मैसेज है, देख लिया इस जहान में कोई अपना नहीं, हर कोई फायदा उठाने की कोशिश करता है। अब ये इनडायरेक्टली आपको कह रहे हैं या इनको किसी ने धोखा दिया है, ये उसके लिए भी हो सकता है। उन्हें लग रहा है कि इस जहान में कोई अपना नहीं है, इन्हें धोखा मिल रहा है, इनके साथ चीटिंग हो रही है, इनको मैनिपुलेट किया जा रहा है, इनको ट्रिक किया जा रहा है, इनके साथ माइंड गेम्स खेली जा रही हैं। इनके साथ ये भी हो सकता है कि ये आपको कह रहे हो कि इन्होंने देख लिया है आपको, शायद आप इनके नहीं हो, आप अपनी लाइफ में बिजी हो गए हो, आपने खुद को स्ट्रांग बना लिया है, आप अपने करियर पे ध्यान दे रहे हो, आप अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रख रहे हो, आप अब इस पर्सन को चेस नहीं कर रहे, इनके पीछे पीछे भाग नहीं रहे, क्योंकि इनको आदत पड़ गई थी। आप इनको इतना प्यार दे रहे थे, इतना केयर कर रहे थे, इतना पैम्पर कर रहे थे कि आपने खुद को प्यार देना ही बंद कर दिया था। तो जब से आपने विड्रॉल की एनर्जी समझी है, जब से आप इस पर्सन को दिन रात कॉल नहीं कर रहे, ढेर सारे मैसेज नहीं भेज रहे, इन्हें ढूंढने के लिए आप उतने एफर्ट नहीं लगा रहे, शायद अब आपके अंदर इमोशनल मैच्योरिटी आ गई है, या फिर आपको बार बार ठोकर लगी है तो अब आपका दिल मजबूत हो रहा है, आपको अकल आ गई है कि प्यार का मतलब प्यार में खुद को गंवाना नहीं है, खुद को संवारना है। तो जो लोग सेल्फ लव समझ गए हैं, जो लोग टैरो सुन सुनकर अपने अंदर चेंजेस लेकर आ रहे हैं, अपनी लाइफ को समझ रहे हैं, अपने कनेक्शन को समझ रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस से सीख रहे हैं, उनके पार्टनर को लग रहा है कि शायद अब आपका ध्यान ही इन पर नहीं है, शायद अब आप पहले जैसे हो ही नहीं, आप में चेंज आ गया है। और कुछ लोगों में तो लिटरली चेंज आया है, क्योंकि आप अपने करियर में कुछ अच्छा कर रहे हो। पहले इनके चक्कर में आपने करियर दांव पे लगा दिया था, ज़्यादा ध्यान इन पर था आपका,
अपने करियर पे नहीं था, अपने ड्रीम्स पर नहीं था, अपने लाइफ पर नहीं था। तो आपने या तो कुछ अचीव किया है, या तो आप अपने बिजनेस को, अपनी जॉब को एंजॉय कर रहे हो, अपने काम में नाम चमका रहे हो, या फिर आप अपने काम में बिजी हो गए हो और इनको टाइम नहीं दे पा रहे। तो इनको लग रहा है कि अब आप पहले जैसे नहीं रहे, इसलिए शायद इनको लग रहा है कि ज़िंदगी में कोई नहीं है, सब मतलबी हैं। जबकि आप तो मतलबी कभी थे ही नहीं, पहले दिन से ही नहीं थे। तो बस ये रीडिंग आज की यहीं तक थी। बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग रही है, बहुत प्यारे प्यारे कार्ड्स आए हैं और इस तरह की 1 घंटे वाली वीडियो करके मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा है, क्योंकि जब लंबी रीडिंग्स होती हैं ना तो टैरो में बहुत सारी एनर्जीज, बहुत सिचुएशंस निकल कर आती हैं। और उम्मीद करती हूँ आज की ये रीडिंग ने आपके डाउट्स क्लियर किए होंगे। पसंद आया वीडियो तो लाइक ज़रूर देना। 555 कमेंट सेक्शन में आप डालोगे ताकि एनर्जी क्लेम हो जाए। अगर आपका ध्यान किसी अदर ऑप्शन पे गया हो, आप उसको सुन सकते हो, लेकिन सारे ऑप्शंस नहीं सुनने। और बस इस तरह अपना प्यार मुझे इंस्टा पे भी देते रहो। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट टॉक थ्रू टारो के नाम से है और उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आज के लिए गाइस इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।